यूपीआई पेमेंट भारत में कितना आगे बढ़ गया है ये बताने की जरूरत नहीं। दिसंबर 2024 तक यूपीआई से लेन देन का आंकड़ा 16.73 बिलियन तक पहुंच गया था। क्या महानगर, क्या गांव, लगता है जैसे यूपीआई ने कैश की जगह ले ली है। सब मक्खन चल रहा है, लेकिन 1 फरवरी 2025 यानी कल से इसमें दिक्कत आ सकती है। हम में से अधिकतर लोगों के ट्रांजैक्शन रद्द हो सकते हैं, पैसे के आवन जावन में समस्या हो सकती है और इसकी वजह है यूपीआई का प्रबंधन देखने वाली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का नया सर्कुलर। इस बदलाव के तहत अब स्पेशल कैरेक्टर्स वाले ट्रांजैक्शन आईडी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका असर उन सभी यूपीआई ऐप्स पर पड़ेगा जो अभी भी इस मानक का पालन नहीं कर रहा है। और ये अपने आप में जो आंकड़ा है उस 16.73 इससे भी बड़ा आंकड़ा जो है उस पर अचानक इफेक्ट पड़ेगा। तो कल 1 फरवरी 2025 यानी कल से इसमें दिक्कत आ सकती है। अधिकतर लोगों के ट्रांजैक्शन रद्द हो सकते हैं क्योंकि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एनपीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि नया सर्कुलर अब इस बदलाव के तहत अब स्पेशल कैरेक्टर्स वाले ट्रांजैक्शन आईडी स्वीकार नहीं किए जाएंगे और इसका असर उन सभी यूपीआई ऐप्स पर पड़ेगा जो अभी भी इस मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। एनपीसीआई के नए नियम के मुताबिक अब यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी केवल अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, यानी अगर किसी ट्रांजैक्शन आईडी में @ हैशटैग या एंड या जो परसेंटेज का सिंबल है या स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे तो उस भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनपीसीआई का यह कदम यूपीआई सिस्टम को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। ट्रांजैक्शन आईडी में 35 अक्षर की सीमा तय की गई है जिससे सभी यूपीआई भुगतान में एकरूपता बनी रहे और तकनीकी गलतियां कम हो। अब आपको बताते हैं एनपीसीआई क्या है और यूपीआई ट्रांजैक्शन में यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, इसका असर क्या होगा। तो पहले एनपीसीआई को जान लीजिए। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ये आप समझिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक संगठन है। एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान संचालन और प्रबंधन करता है। जो हम आप यूपीआई में पेमेंट करते हैं उसका प्रबंधन यूपीआई पेमेंट का प्रबंधन करता है। 2008 में एनपीसीआई का गठन हुआ था और आरबीआई और आईबीए के सहयोग से इसका गठन हुआ और आज स्थिति यह है कि यूपीआई पेमेंट पूरे देश भर में हो रहा है जिसका प्रबंधन अकेले एनपीसीआई कर रहा है। लेकिन जो यूपीआई सिस्टम में बदलाव की बात कही जा रही है, यह बदलाव क्यों? लेन देन को और अधिक संगठित बनाना है। इस मकसद के साथ भारत में 200 से अधिक यूपीआई ऐप्स मौजूद हैं। हर ऐप का ट्रांजैक्शन आईडी बनाने का तरीका अलग है। नए नियम से सभी लेन देन की ट्रैकिंग आसान हो सकती है। अब तक आपने देखा कहीं @ आपकी यूपीआई आईडी क्या होगी, या तो मोबाइल नंबर @ किसी बैंक या कोई .com या कोई ऐप पर होगा। लेकिन अब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि विशेष अक्षरों को हटाया जाएगा और विशेष अक्षरों को हटाने से लेन देन की जो प्रोसेसिंग होगी वो तेज होगी। नए नियम से यूपीआई लेन देन ज्यादा सुरक्षित होगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आगे बढ़ते हैं और